सौभाग्यवती नारी के अगर सातित्व को प्रबलता में अगर रख सकता है तो शंकर रख सकता है। ओम नमः शिवाय। कोई प्रखरता में स्वयं लक्ष्मी शंकर भगवान से विनती करती है कि मुझे नारायण की अर्धांगिनी बनना है, क्योंकि लक्ष्मी जी की जो मां थी ना, ख्याति देवी, क्या नाम था उनका? ख्याति देवी। वो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर को परणाने वाली थी। ख्याति देवी भगवान शंकर का बड़ा स्मरण करती थी, तो उनको शिव अच्छे लगते थे। उन्होंने विचार करा था मैं अपनी बेटी शिव को दूं, पर जब सुनते ही लक्ष्मी भगवान शंकर के पास पहुंची। हर हर। अब जैसे ही लक्ष्मी शंकर के पास पहुंची और भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव से विनती करी, हे कैलाशी, है विनाशी, है शंकर, करुणा करिए। शंकर भगवान ने पूछा क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु बात केवल इतनी सी है कि मैं नारायण को अधिक प्रेम करती हूं, मैं नारायण का स्मरण करती हूं। तो भगवान बोले नारायण का स्मरण करती हो तो अच्छी बात है, ओम नमः शिवाय। फिर क्या दिक्कत है? नहीं प्रभु, बात इतनी सी है, मेरी माता मुझे आपको देना चाहती है, पर मैं नारायण का भजन करती हूँ, नारायण चित्त वृत्ति में धारण करती हूँ, आप कृपा करिए, आप दया करिए। शिवजी ने पूछा क्या चाहती हो? बस मुझे नारायण मिल जाए और मैं नारायण की हो जाए। भगवान भोलेनाथ बोले इतनी सी बात के लिए तुम्हें यहां आना पड़ा लक्ष्मी, ठीक है करो विवाह। ख्याति देवी दूसरे दिन भगवान शंकर का स्मरण करने के लिए आई, तो भगवान शंकर प्रकट होकर बोले ख्याति मां, ओ ख्याति मां। ख्याति मां ने कहा बोलो क्या बात है? विश्वनाथ, इतने समय के बाद आप आज प्रकट हुए हो, क्या चाहते हो? भगवान शंकर ने कहा ख्याति मां, आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप लक्ष्मी का मंगल विवाह नारायण के साथ में कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी मां ख्याति कहती है शिव, पर मैं आपके चरणारविंद का स्मरण करती हूं तो मेरा यह मन है कि लक्ष्मी भी आपका स्तमन करे। भगवान कहते नहीं, मेरी जो अर्धांगिनी होगी वो पार्वती होगी, और आप चाहती हो कि लक्ष्मी मेरे चरणों का स्तमन करे, तो आप एक निवेदन है, लक्ष्मी से केवल इतना कहूंगा कि लक्ष्मी तुम नारायण के चरणों का स्मरण करना, पर प्रतिदिन शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू सेवा आप ही देना, क्योंकि उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मेरा वासा होता है। आज भी हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है जिसके घर में लक्ष्मी की कमी आती है, संपदा अगर कम होती चली जाती है, पैसा घर में नहीं टिकता, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तो 4 बत्ती का दिया, चौमुखी दिया आटे का बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम को लगाना चालू कर दो, मात्र 5-7 सोमवार निकलेंगे, अपने आप लक्ष्मी बढ़ना चालू हो जाएगी, कर्जा चुकना अपने आप समाप्त हो जाएगा अपने आप। आज भी लक्ष्मी वहां विराजमान। हर हर महादेव। कितनी बहन थी लक्ष्मी? लक्ष्मी 2 बहन और लक्ष्मी जी के 2 भाई। ओम नमः। 4 भाई बहन का परिवार लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन थी ज्येष्ठा, क्या नाम था उसका? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा को दरिद्रता भी कहते हैं, मॉनिटर बड़ा ही है, दरिद्रता भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको?
दरिद्रता। तो बड़ी ज्येष्ठा है, छोटी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी से छोटे दो भाई हैं, दाता और विधाता। कितने बहन भाई हो गए? 4। अब ये 4 बहन भाई में ख्याति देवी लक्ष्मी को देना चाहती है शंकर को, समझना एक छोटा सा। और ख्याति देवी की जो बड़ी लड़की है ज्येष्ठा दरिद्रता, ये चाहती है नारायण को। ओम नमः शिवाय। अच्छा अब ये बताओ, कौन ऐसी सास होगी जो दरिद्रता को अपने घर में बहू बना के ले जाएगी? अरे बोलो तो सही, कोई होगा ऐसा जो दरिद्रता को घर में लेकर जाएगा? दरिद्रता को कोई ले जाना ही नहीं पसंद करता। और दरिद्रता ज्येष्ठा जो अधिक से अधिक जो प्रेम कर रही है वो केवल नारायण से। तो एक बार भगवान शंकर नारायण की तरफ से ख्याति देवी के यहाँ जब रिश्ता लेकर गए, संबंध लेकर जब पहुंचे, तो ज्येष्ठा को लगा मेरे संबंध की बात लेकर आज शिव आए। प्रसन्न हो गई, अंदर जाकर मीठे पकवान लेकर सम्मुख में लक्ष्मी के हाथ भेजती है, ले लक्ष्मी ओम ये ले नमः जा शिवाय। लक्ष्मी जी। शिव जी ने उसी समय उसी पल माता ख्याति से उसी क्षण संबोधन कर कहा, मां मैं नारायण के रिश्ते की बात लेकर आया, भगवान विष्णु का रिश्ता लेकर आया। अब ज्येष्ठा का तो मूड ऑफ हो गया, ज्येष्ठा तो क्रोध में लाल, और ख्याति देवी ने भी कह दिया हाँ लक्ष्मी और नारायण का विवाह पक्का, क्योंकि शंकर को वचन दिया था मैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मंगल विवाह करूंगी। पर ख्याति देवी ने कहा जब तक मेरी बड़ी लड़की का विवाह नहीं होता तब तक मैं छोटी का विवाह नहीं कर सकता, पहले बड़ी विवाह, और रीति भी यही कहती है पहले बड़ी का ब्याह हो जाए, छोटी का बढ़ना देना। अब भगवान विष्णु और शिव आ गए। शंकर भगवान तुरंत भगवान विष्णु से कहे आप एक काम करो, पहले ख्याति की बड़ी लड़की दरिद्रता का विवाह कर दो। तो भगवान नारायण बोले उससे शादी कौन करेगा, वो तो दरिद्रता, पर सुंदर बड़ी थी, जितनी सुंदर लक्ष्मी उससे दुगनी सुंदर दरिद्रता थी, उससे दुगनी सुंदर, बहुत। अब इससे विवाह करे तो करे कौन, कौन करेगा शादी? नहीं करना तो पड़ेगा। भगवान नारायण ने उसी समय पर दुस्साह मुनि निकल कर जा रहे हैं। कौन से मुनि है? दुस्साह। और दुस्साह मुनि को आवाज लगाया नारायण ने, अरे दुस्साह बाबा जरा इधर तो आओ। दुस्साह जी आए, क्या बात है भगवान नारायण, क्या बात है? भगवान बोले मेरा मन है मैं आपकी शादी करना चाहता हूं। अब इतने में दुस्साह मुनि बोले प्रभु आज आपके मन में मेरी शादी का प्रसंग कहां से आ गया? अब नारायण ये भी नहीं कह सकते कि तेरी होए तब, बड़े भाई की शादी में छोटा जो भाई होता है ना बहुत ज्यादा कूद कूद के नाचता है, तुम देखना, क्योंकि उसको मालूम है मेरी लाइन क्लियर हो गई है, उसको ये याद है मेरी लाइन क्लियर। अब बाबा आप दुस्साह जी शादी कर लीजिए। दुस्साह कहते हैं मैंने कुंवारा लेने का संकल्प लिया है, मैं कुंवारा रहना चाहता हूं। भगवान नारायण ने दुस्साह जी को समझाया कि कुंवारे अगर रहोगे और कुंवारे मर जाओगे तो कोई पिंड और तर्पण का भाग ही नहीं, कहां रहना, आप विवाह कर। दुस्साह जी ने कहा विवाह तो कर लूंगा पर कन्या सुंदर होना चाहिए। तो भगवान नारायण बोले चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, और ले गए, ज्येष्ठा को दिखा दिया, बड़ी सुंदर, विवाह पक्का हो गया। दरिद्रता का विवाह, ज्येष्ठा का विवाह दुस्साह मुनि के साथ हुआ। दुस्साह मुनि उसको लेकर जब चले, अब दरिद्रता तो दरिद्रता, अब संत मुनि जहां रहते हैं वहां तो यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सब होते रहते हैं। अब जैसे ही दुस्साह जी उसको लेकर अपनी कुटिया में चले, अब वहां हो रहा था यज्ञ, ओम ब्रह्मवे स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा। अब जैसे ही वहां यज्ञ हो रहा था इतने में तो दरिद्रता वहां से भागी, क्योंकि जहां यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन होता है वहां पर दरिद्रता नहीं जाती, वहां दरिद्रता नहीं पहुंच सकती।
नहीं गए, जाने को तैयार नहीं है महाराज। क्या करा जाए? दौड़कर दरिद्रता देवी, ज्येष्ठा देवी भागती हुई सीधे पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। कौन से पेड़ के नीचे बैठी है? पीपल। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में पीपल का वृक्ष घर में नहीं लगाया जाता। दौड़कर दरिद्रता पहुंची और पीपल के नीचे जाकर बैठी। अब जैसे ही पीपल के नीचे दरिद्रता देवी बैठी, दुसा मुनि उसको कह रहे हैं चलो। दुसा मुनि के कहने पर भी नहीं जाती। पहले यज्ञ बंद करवाओ, दान बंद करवाओ, पुण्य बंद करवाओ, भगवान का नाम बंद करवाओ, तब मैं चलूंगी। वो जाने को आती नहीं जाए। दुसा जी ने विनती करी, दरिद्रता जाने को तैयार नहीं हुई। बहुत प्रयास किया गया, बहुत प्रयास किया गया, नहीं गई। लक्ष्मी और नारायण का मंगल विवाह हो चुका था। आज लक्ष्मी जी नारायण से कहती हैं प्रभु मेरी बहन की शादी हुए समय हो गया, चलो अपन दोनों उससे मिलने चलते हैं। भगवान ने कहा चलो। अब आप किसी के यहाँ जाओगी तो मिठाई लेकर जाओगी कि नहीं जाओगी? जाओगे तो मिठाई ले जाओगे ना, फल ले जाओगे। लक्ष्मी भी एक डिब्बा मिठाई का लेकर दरिद्रता से मिलने गई। जैसे ही दरिद्रता से मिलने के लिए लक्ष्मी पहुंची, पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता देवी के सामने जो मिठाई दी, बहन कैसी है? बहन कहती है अच्छी हूं, तू कैसी है लक्ष्मी? लक्ष्मी कहती है बहन कृपा है, ले मैं तेरे लिए कुछ लाई हूं। जो डब्बा खोला उसमें मिठाई थी, दरिद्रता ने उठाकर फेंक दी। लक्ष्मी ये क्या लेकर आई है तू? लक्ष्मी जी कहती मैं तेरे लिए मिठाई लाई हूं, तुझे मालूम नहीं मैं क्या खाती हूं? तुझे ये ज्ञात नहीं है कि मैं खाती क्या हूं? लक्ष्मी जी बोली मुझे मालूम है तू खट्टा और तीखा खाती है, मुझे मालूम है तू खट्टा और तीखा खाती है, पर मैंने सोचा अब तेरी शादी हो गई है तो तू मीठा खाना चालू कर दी होगी, इसलिए मीठा लाई हूं। अरे ओ लक्ष्मी, तू ये मीठा लाकर मेरे का अपमान करा है तूने। उठाकर डब्बा फेंक दिया। दरिद्रता को खट्टा और तीखा पसंद है, लक्ष्मी को मीठा पसंद। क्या पसंद है? मीठा। आप लोग शुक्रवार के दिन अगर लक्ष्मी की पूजन करते हैं, दिवाली के दिन करते हैं, तो हम लोग नमकीन कम बनाते हैं, मीठा ज्यादा, क्योंकि लक्ष्मी को जो प्रिय है वो मीठा प्रिय है और दरिद्रता को जो प्रिय है वो खट्टा और तीखा प्रिय है। आज भी हिंदू धर्म में दुकानों के बाहर, घरों के बाहर नींबू मिर्ची बांधा जाता है। कई लोग कहते हैं नजर के लिए बांधते हैं, जिनको नहीं मालूम वो यही कहेगा कि नजर के लिए बांधते हैं, पर सही मायने में प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनें घूमने के लिए निकलती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में वो जाती हैं। हर व्यक्ति के यहाँ सुबह से शाम तक में दरिद्रता और लक्ष्मी का नियम है, हर व्यक्ति के घर में प्रवेश करती है। बस दरवाजे पर नींबू मिर्ची इसलिए टांगा जाता है कि लक्ष्मी के साथ जब दरिद्रता आए तो वो दरवाजे पे से खा के बाहर की बाहर चली जाए। और मिठाई फ्रिज में रसोई घर में इसलिए रखी जाती है कि लक्ष्मी बाहर से अंदर तक आ जाए, इसलिए दोनों को विभाजित कर महाराज हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देते। कितनी चीज नहीं देते? 4। पहले नंबर पर झाड़ू, क्या नहीं देते? झाड़ू। दूसरे नंबर पर सुई, तीसरे नंबर पर चलनी और चौथे नंबर पर अचार की बरनी। बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। और जिस घर में बेटी की विदाई में ये 4 चीजें दी जाती है उसके घर में कभी शांति नहीं रह सकती। वो बेटी हमेशा 24 घंटे दुख में ही पड़ी रहेगी। कभी पति क्रोध में, कभी सास क्रोध में, कभी ससुरा क्रोध में, कभी बच्चे चिड़चिड़, कभी रोग, कभी बीमारी, कभी कष्ट। बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देना चाहिए।
ना 4 चीजें दी जाती है। पहले नंबर पर जम के बोलो झाड़ू, दूसरे नंबर पर सुई, तीसरे नंबर पर चलनी और चौथे नंबर पर अचार की बेटी की विदाई में। जहां बेटी की विदाई में खट्टा और तीखा दे दिया जाता है उसके घर में खटास पड़ जाती है, उसके घर में फिर शांति का अनुभव नहीं होता, उसके घर में दरिद्रता का वासा हो जाता। महाराज बेटी के ससुर को तुम्हारी हाथ का कितना भी अच्छा लगता हो तो भी हाथ जोड़ के कह देना बेटा पैसा ले जा, खुद डाल ले, पर हम नहीं देंगे। सब कुछ ले जा पर ये 4 चीजें हम नहीं देंगे। आचार्य दरिद्रता देवी वहां बैठी, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी चलो। नारायण लक्ष्मी के साथ में जब जाने लगे तो लक्ष्मी ने विनती करी, प्रभु मेरी बहन इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है, आप कुछ कृपा करिए। भगवान ने कृपा करी, सुन दरिद्रता तू पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है, मैं तुझे वर देता हूं। इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं और लक्ष्मी शनिवार के दिन आए हैं, इसलिए जो शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजन करता है उसके घर में लक्ष्मी और नारायण का प्रवेश हो जाता है। महाराज लक्ष्मी और नारायण प्रवेश करेंगे। और सुन दरिद्रता इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं खुद आया हूं, इसलिए इस पीपल के नीचे मेरा वासा होगा। इतने में दरिद्रता बोली वाह नारायण तुम लक्ष्मी के साथ आए तो मुझे देने के लिए आए हो, तुम 7 दिन अगर पीपल के वृक्ष में रहोगे तो उसमें 1 दिन मेरा होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा मांग दरिद्रता क्या चाहती है। दरिद्रता कहती है 7 दिन में 1 दिन रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे मेरा पूर्ण वासा हो। जो रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आए और खाली हाथ आए उसके घर में मैं स्वयं प्रवेश कर जाऊं। आप वर दीजिए। भगवान